ओके बच्चों, we are going to again talk about plastid and plastid. Yeah, okay. Plastid क्या होता है? What is a plastid? Plastid is a cell organism which is given by Haeckel in 1866. प्लास्टिड आपको पता होगा बेटा, सेल ऑर्गेनेल है जो हैकल के द्वारा 1866 में दिया गया। और ये सेल ऑर्गेनेल देखो आपको नाइन्थ के सेल चैप्टर में पढ़ाया गया है, जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, जो प्लास्टिड हम बता रहे हैं ये सब सिर्फ किस में पाया जाता है बेटा? प्लांट्स में पाया जाता है, ओनली प्लांट ऑर्गेनेल है। ठीक है, इट इज अ प्लांट ऑर्गेनेल। अगर वही बात करें कि व्हाट इज द शेप ऑफ प्लास्टिड, तो हम बोलेंगे दे आर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, एंड डिस्क्वाइडल इन शेप एंड बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। जो प्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, तो प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ टाइप दिए गए हैं। इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटियोनोप्लास्ट। ठीक है, तो लेकिन बेटा आपको 3 प्लास्टिड के बारे में ही जानना है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपको मेनली यही पढ़ना है, आपका सिलेबस में यही है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो स्टोरेज का भी काम करता है और क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। और एक पढ़ना है आपको ल्यूकोप्लास्ट, जो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड को स्टोर करता है, सिंथेसाइज भी करता है। और ये इसका लोकेशन बेटा प्लांट में वो ऐसे पार्ट पे होगा जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचता है। ये ऐसे जगह पे होगा बेटा जहां सनलाइट नहीं पहुंचता है। एट दिस प्लेस वेयर सनलाइट इज नॉट अराइज, दिस पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो नाउ हम बात कर लेते हैं बेटा कि व्हाट इज अ प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे द प्लास्टिड टर्म वाज गिवन बाय हैकल in 1866. It is a cell organelle which is only found in plant cell. They are spherical in shape, discoidal in shape and bounded by double membrane. Yeah, प्लास्टिक जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब थर्ड पॉइंट मैंने बताया, प्लास्टिड आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी बिकॉज इट हैज ओन जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। इसके प्लास्टिड के पास सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसके वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी बोलते हैं। और एक पॉइंट और है बेटा, फोर्थ वाला, एंड इट हैज सिंथेसाइज्ड देयर ओन प्रोटीन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना खुद का प्रोटीन बनाता है, बिकॉज इट हैज व्हाट? राइबोसोम। गुड, राइबोसोम क्या है? ये भी सेल ऑर्गेनेल है जो बिना मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी वो भी कहलाती है क्योंकि उसके अंदर भी राइबोसोम है जो अपनी खुद की प्रोटीन बना लेती है। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसके जो खुद उनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो बेटा पहला होगा प्लास्टिड एंड या क्लोरोप्लास्ट बोल लो। ठीक है, और क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंस एंड एब्सेंस इन देयर टाइप। तो पिगमेंट के बेस पे, ठीक है, पिगमेंट के बेस पे या एब्सेंस ऑफ देयर टाइप, उसके एब्सेंस के बेस पे हमने 3 टाइप के प्लास्टिड हम पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये मेन है बेटा। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज अ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम्स मिल रहे हैं। ठीक है, प्लास्टोग्लोब्यूल्स मिल रहे हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन बोलो या इनर मेम्ब्रेन बोलो, इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है एंड ग्रेनम भी बोलते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एंड स्टोमा। ठीक है, स्ट्रोमा।
आफ्टर दैट इन दोनों ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए बेटा लैमिला की जरूरत पड़ती है, या लीमन किसे कहते हैं, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, थैलाक्वाइड क्या है, ये सभी चीजों के बारे में हमें समझना है एंड इसको जानना भी है। एग्जाम में आता है तो आप बहुत इजीली इसे ड्रॉ भी कर पाओगे। अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले देखो ऐसे हम क्या करेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे, ओके, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन, चलिए आउटर मेम्ब्रेन बना लेते हैं पहले, ओके, आफ्टर दैट बेटा इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक आपको सिक्के जैसे इसमें देख रहे हो, ठीक है, एक के ऊपर एक सिक्के रखे होंगे और ये लैमिला के थ्रू सब क्या होंगे, दूसरे ग्रेना से ज्वाइंट होगा, राइट। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रेना इसमें पाए जाएंगे और इसमें और बेटा इसमें एक लिक्विड सब्सटेंस होगा, ठीक है, इन सब में बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस होंगे जिसको बेटा मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज मैट्रिक्स, इनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अ लिक्विड सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज मैट्रिक्स। और ये बेटा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्रैनम, क्या बोलेंगे इसको, ग्रैनम, ठीक है। और इस जो कनेक्ट करने वाली लाइन है ग्रैनम को ग्रैनम से, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, लैमिले, ठीक है, इसको लैमिला बोलते हैं, ठीक है। और ग्रैनम, ग्रैना हो गया या थैला, एक है तो उससे क्या बोलेंगे, सिंगल पीस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्रैनम, ग्रैना, सिंगुलर वर्ड होता है बेटा ग्रैना, ठीक है। इसी को एक क्वाइन को हम क्या बोल रहे हैं, थैलाक्वाइड, क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड, ओके, दैट इज वन, अगर वन पीस है तो उसे हम थैलाक्वाइड बोलते हैं, ठीक है। समझते हैं क्लोरोप्लास्ट को, यहाँ ट्राई करते हैं समझने की, ओके। क्लोरोप्लास्ट, राइट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट ओवॉइड एंड डिस्क्वाइडल शेप का होता है, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज ओवॉइड एंड डिस्क्वाइडल इन शेप, each chloroplast bounded by double membrane which fill with matrix, जो मैट्रिक्स इसमें भरा होता है, a liquid substance which found into the chloroplast is known as matrix, it is bounded by double membrane, outer membrane and inner membrane, और इंटरनल मेम्ब्रेन बोल भी सकते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और या आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन के नाम से भी बोल सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल बट इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल देन आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बेटा वो परमेबल होता है बट इनर मेम्ब्रेन उससे कम परमेबल होता है, विच इसलिए इट कैरी प्रोटीन एंड पास टू थैक्लॉइड is a structural element of the chloroplast as they take part in the photosynthesis due to the presence of chlorophyll। तो जो ग्रैना है बेटा, ग्रैना जो बना होता है बहुत सारे ग्रैनम से, ठीक है, और हर ग्रैनम, हर थैलाक्वाइड में कौन सी पिगमेंट भरी होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट होगी, जिसके वजह से प्लांट की लीफ ग्रीन दिखती है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी बनाता है जिससे फोटोसिंथेसिस डन हो पाता है। In higher plant, thylakoid are struck from grana. Each grana has 2 to 100 thylakoid। हर ग्रैना में, ये जो मैं ग्रैना यहाँ बनाया हूँ बेटा, एक ग्रैना में अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर के 100 थैलाक्वाइड्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कलरलेस, और जो मैट्रिक्स इसमें जो लिक्विड सब्सटेंस पाया जा रहा है वो
ये क्या होगा, कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। इट कंटेन, और इसमें क्या क्या मिला होगा, इट कंटेन प्रोटीन, लिपिड, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड एंजाइम, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ओके, तो इसके बाद हम ये भी बात कर लेते हैं, अगर मोटा मोटी में बोलना हो थाइलाकॉइड के बारे में जो हम बोल रहे हैं बेटा, और या ये चीजें बोल रहे हैं, तो देखो मेन चीजें ये हुई कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। हम सीधे एक वर्ड में भी अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं इट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस प्लास्टिड प्लांट मेक देयर ओन फूड या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एंड ल्यूकोप्लास्ट की बात करें बेटा, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जनरली फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर डिप्राइव्ड बाय या प्रोटेक्टेड बाय द सनलाइट, जो सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब करता है, जो ग्राउंड पार्ट हो गया प्लांट का, रूट्स हो गया, उसमें आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्रोमोप्लास्ट बेटा कलरफुल प्लास्टिड होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट छोड़ करके सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि जो चिली है वो ग्रीन की बाद में रेड हो गई, तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट, ओके। एंड टोमेटो देखते हो, ठीक है, ग्रीन से रेड होती है ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और मैक्सिमम फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं बेटा, वो सब पेटल्स, फ्लावर के ऑल पेटल्स में भी क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम ग्रैना की अगर अलग से अगर हम बात करें, ग्रैना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रैना की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रैना जो है वो प्लूरल वर्ड है क्योंकि मेनी थैलाकॉइड मिल करके ग्रैना बनाते हैं, और एक थैलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रैनम। सिंगल थैलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम, ठीक है। और देखो ग्रैनम, द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रैनम के या थैलाकॉइड के अंदर होता है, ठीक है। इन ग्रैनम लार्ज नंबर ऑफ लैमेला रिमेन अरेंज लाइक अ स्टॉक ऑफ कॉइन, मतलब बहुत सारे कॉइन से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये इसको हम ग्रैना बोल रहे हैं। ये बहुत सारे थैलाकॉइड से क्या है बेटा, भरे पड़े हैं, ठीक है। एंड दीज लैंड एंड इट कनेक्ट वन ग्रैना टू अनदर ग्रैना एंड अनदर ग्रैना टू अनदर ग्रैना बाय द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं भाई, तो ये कनेक्ट होते हैं लैमेली के द्वारा, ठीक है। दीज लैमेली कॉल्ड थैलाकॉइड ईच कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, और हर थैलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट भरा होता है जो मेन होता है, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स ग्रीन भी होती है और फोटोसिंथेसिस में ये सनलाइट को ट्रैप भी कर पाता है। वहीं स्ट्रोमा की बात करें, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा इट फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये मैट्रिक्स ही होता है, स्ट्रोमा बोलो या मैट्रिक्स बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। तो पूछा जाता है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगा और लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, तो लाइट सनलाइट, देखिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा, मैट्रिक्स में होगा, एंड लाइट रिएक्शन आपको थैलाकॉइड में होगा, ठीक है। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसके मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे व्हाट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आप टॉप हेडिंग डाल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, बाय।